In previous video we have seen what is continuity at a point and in any interval. Today at first we will see algebra of continuous functions and then some problems on continuity. Algebra of कंटिन्यूअस फंक्शन को आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस भी कर सकते हैं, बुक में इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। इसको हमने पहले से लिख रखा है। इसमें समझना क्या हमें है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कंटिन्यूटी का, ढंग से इसको समझेंगे। ये कहता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम टू फंक्शंस पर पहले समझेंगे, फिर इसको जनरलाइज करेंगे। मोर देन टू फंक्शंस रहेगा तो भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसा कि हमने fx और gx लिया है, fx gx कंटिन्यूअस फंक्शन है विथ डोमेन d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली, यानी fx का डोमेन d1 है और gx का डोमेन d2 है। तो ये कहता है, पहला आप देख रहे हैं कि किसी कंटिन्यूअस फंक्शन fx में हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां k क्या है, तो k कोई भी रियल है, कोई भी स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है। तो किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन उसकी कंटिन्यूटी को वायोलेट नहीं करेगा, उसको कंटिन्यूअस ही रखेगा। सही है। सेकेंड कहता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर सम अप करेंगे, हम ऐड करेंगे, हम या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही साथ दे दिए हैं, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा इन डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। अब देखिए डोमेन का क्या मामला है, इसमें आप समझ सकते हैं फंक्शन में हम लोगों ने देखा था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, दो फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं, यहां पर विच डोमेन, ये गड़बड़ हो गया यहां पर, तो सिर्फ यहां पर तो सिर्फ एक ही फंक्शन fx है ना, तो कंटिन्यूअस इन डोमेन सिर्फ d1 हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये चीज पहले हम देख चुके हैं कि दो फंक्शन को अगर हम सम अप करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक में दूसरे को, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारे के लिए डिफाइन कब होगा, तो जब ये अलग अलग fx भी डिफाइन हो, gx भी डिफाइन हो, fx भी डिफाइन हो, gx भी डिफाइन हो। देयरफॉर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। डिवीजन में एक हमने समझा था कि fx by gx फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन तो यहां भी होगा, ये दोनों को डिफाइन तो होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। बट वैसा x जिसके लिए gx का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको डोमेन से बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ऑल्दो gx इज डिफाइंड, gx का वैल्यू 0 है, मींस gx डिफाइंड है, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो मुझे डोमेन पर ज्यादा बात नहीं करना, ठीक है। बात सिर्फ ये समझना हमको है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या किसी में किसी का डिवीजन, ये भी क्या होगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आप समझ सकते हैं अगर ये gx by fx करें तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, बट gx by fx होगा तो डोमेन हमारा x, वेयर gx इक्वल्स 0 के जगह पर क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स 0, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में हम वैसे एलिमेंट्स को निकाल देंगे जिसके लिए fx 0 होता है। ये कब की बात कर रहे हैं, जब fx नीचे होता है, यानी gx न्यूमरेटर में होता है, fx डिनोमिनेटर में होता है, तब। अब और बात हमने लिख रहे हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं 1 by fx अगर फंक्शन है तो 1 by fx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, 1 कांस्टेंट फंक्शन है ऊपर, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। और 1 by fx है तो fx भी कंटिन्यूअस है, तो 1 by fx भी कंटिन्यूअस होगा। बट जहां पर fx का वैल्यू 0 होगा, वहां पर कंटिन्यूटी इसका वायलेट करेगा। तो कहने का मतलब सिंगल फंक्शन भी gx होता है, fx नहीं होता, सिर्फ नीचे gx होता, तो भी ये कंटिन्यूअस होता है। डोमेन इसका क्या हो जाता है, तो g का जो डोमेन है उससे हम जिस x पर ये 0 आ सकता है वैसे x को बाहर कर लेते हैं। सही है। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसको प्रूफ किया जा सकता है, एक एक चीज को प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि प्रूफ क्या करेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि हम fx प्लस gx को समझना चाहते हैं, हमें पता है fx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, तो मैथमेटिकली इसके डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 में कोई पॉइंट a लें हम, तो इस दोनों के एडिशन के फंक्शन को हम कुछ कह लेते हैं hx, चूंकि f और g तो ऑलरेडी कह चुके हैं, तो हम ha लेंगे, तो ये क्या होगा, fa प्लस ga, और क्या निकालना होगा हमें, पॉइंट a पर लिमिट x टेंड्स टू a hx, ये बराबर क्या होगा, समझ सकते हैं, a पर कंटिन्यूअस है ये, इट मींस कि a पर लिमिट इसका एग्जिस्ट करता है,
तो लिमिट का प्रॉपर्टी क्या कहता है, अलग अलग लिमिट दोनों का कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो fx का लिमिटिंग वैल्यू ए पर क्या होगा a, और gx का लिमिटिंग वैल्यू ए पर क्या होगा fa, और इसका क्या होगा ga। सही है। तो इस तरह से ha का जो वैल्यू fa प्लस ga आ रहा है, वैसे ही hx का x टेंड्स टू a पर लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, क्या, तो fa प्लस ga। यानी ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, जो ha का वैल्यू है वही इसका है। अब सिमिलरली ये माइनस रहेगा तो हम माइनस करते, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करते, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड करते, और जाहिर है कि हम वैसे x को बाहर कर ही दिए हैं पहले से, जिस पर कि ये जीरो होने वाला है। तो ए को हमने आर्बिट्रेरी माना इसके डोमेन में, देयरफॉर क्या हो गया, पूरे डोमेन में ये प्रूव हो गया। जैसे पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि अगर सारे पॉइंट्स पर कहता है कंटिन्यूअस है, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम c k लैम्डा t कुछ भी मान लें, उस पर कंटिन्यूअस दिखाते हैं। और चूंकि वो आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, वो सेट के सारे एलिमेंट्स पर, सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। सही है। बट हम ये करें कि इसको फील करना, कि ग्राफिकली अगर बात करें तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लीजिए पॉइंट ए पर ये कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन gx है, ये भी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस, ठीक है, के सामने देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी कंटिन्यूअस है। तो आप समझ सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो ये हाइट प्लस ये हाइट, ये ए पर वैल्यू होगा, राइट हैंड लिमिट इससे लेफ्ट आएंगे, समझ सकते हैं सेम तो वैल्यू यहाँ मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ये हाइट अगर 3 है तो इधर लेफ्ट साइड में भी लिमिटिंग वैल्यू 3 ही आएगा, ये 4 है तो लेफ्ट साइड में 4 ही आएगा, है ना। हाँ, यहाँ अगर ब्रेक होता तब डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से हर एक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंक्लूड कीजिए, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा का सारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि जिस दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो बोथ फंक्शन सेपरेटली क्या हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब अलग अलग वो खुद कंटिन्यूअस है। साथ में कोई कांस्टेंट से गुना करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ, डोमेन की बात करें, जब डिवीजन की बात करेंगे तो जो डिनोमिनेटर के प्लेस पर फंक्शन है उसमें वैसे x को बाहर करना पड़ेगा जिस पर कि वो चीज जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं है। सही है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझना है कि क्या ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज का कन्वर्स भी सही होगा क्या, कन्वर्स भी सही होगा का मतलब कि कंटिन्यूअस में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस आ रहा है, समझ रहे हैं। बट अगर कोई फंक्शन fx है, कंटिन्यूअस हमें नहीं पता है, बट k से मल्टीप्लाई करने पर वो कंटिन्यूअस हो जा रहा है, तो fx पहले भी कंटिन्यूअस रहा होगा क्या, ऐसा क्लेम कर सकते क्या, ऐसा सोच सकते क्या। तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि fx फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, कोई सा ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो एवरी इंटीग्रल पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग, समझे थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और 0 कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, जाहिर है कंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 तो कांस्टेंट है, फिर इसमें किसी पॉइंट पर करेंगे, आगे करें पीछे करें, उस पॉइंट पर करें, वैल्यू तो हमें 0 ही मिलना है। तो fx जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने कहा वो कंटिन्यूअस नहीं था, सारे इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस था, बट उसमें हमने एक ऐसा k ढूंढ निकाला जिससे मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका कन्वर्स सही नहीं होगा। क्लियर है ना, आप क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्टेनली कंटिन्यूअस होगा, बट किसी फंक्शन में कंटिन्यूअस से मल्टीप्लाई करने के बाद कंटिन्यूअस अगर होता है तो fx भी पहले से कंटिन्यूअस रहा होगा, ऐसा नहीं क्लेम कर सकते। कन्वर्स का मतलब ये हुआ, मतलब कंटिन्यूअस है तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से कंटिन्यूअस कर रखेगा, लेकिन कंटिन्यूअस अगर आ रहा है तो पहले से कंटिन्यूअस होगा, ये समझना गलत होगा। सही है। सिमिलरली एडिशन की भी बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा का कन्वर्स सही नहीं होगा। यानी दो फंक्शन को अगर हम सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, और वह अगर कंटिन्यूअस आता है तो पहले से भी जो दोनों फंक्शन को हमने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है या मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है वो कंटिन्यूअस रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। बुक में इसका एक बोनाफाइड एग्जांपल देता है बुक में कि जैसे आप इमेजिन कीजिए fx फंक्शन हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
और gx फंक्शन ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है ना? हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ अगर hx हम लें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। इधर पहले से हमें पता है कि ये सारे इंटीग्रल पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये भी सारे इंटीग्रल पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिमाग में है ना? ये इस तरह से हुआ था ना, इंटीजर यहाँ पर ये शामिल नहीं होगा, ये इंटीजर 1 है, फिर 1 के सामने ये ऐसे गया था, ये फिर शामिल नहीं होगा, ये 2 है, 2 से फिर ऐसे गया था, ये शामिल नहीं होगा, ये 3 है। देख रहे हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर साफ ब्रेक है। 1 के पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगा, 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं हल्का सा बायां आएंगे तो ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट 2 पर है, तो हाइट इसका क्या है 1 के आसपास, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 1। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट तो कंटिन्यूअस यहाँ पर है ना राइट साइड में, तो क्या कहते हैं 2 पर 0 है तो 0 ही होगा ना। तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। तो ये बोथ आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन दोनों को सम अप करेंगे तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x होता है। यही आपको समझाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जबकि x जो फंक्शन है ये क्या है, ये तो कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, सिंपल x, इसको आईडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं होगा, मतलब इसका कन्वर्स सही नहीं होगा, ये क्लियर है ना। हम ऐसा दो फंक्शन ढूंढ निकाले जिस दोनों को हमने सम अप किया तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिया, बट सेपरेटली वो दोनों में से कोई भी कंटिन्यूअस नहीं था। तो ये तो एक बोनाफाइड एग्जांपल है, अक्सर बुक में यही एग्जांपल मिलता है, लेकिन आप और भी समझ सकते हैं। जैसे है ना कि एक सवाल जहां भी बुक में यही चर्चा है, टीचर लोग भी बताते हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल ये है, इसको रख देते हैं, अक्सर यही होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचें हम कि क्या और नहीं हो सकता क्या, ये तो एक हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कंटिन्यूटी का कंसेप्ट को ढंग से हम समझते हैं क्या है। अब जैसे देखिए आपके साथ हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सेपरेटली ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जोड़ने के बाद ये कंटिन्यूअस हो जाता है। मान लीजिए इसको हम 3x + 2 कहते हैं, जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच है, ठीक है। समझ सकते हैं 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, 3 × 2 6 + 2 8। अब यहां 8 मत लिखिए, यहां पर क्या लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए 11 लिख लीजिए। साफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पर देख रहे हैं ना, 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आएगा 8, और आगे हम लिख रहे हैं इफ x = 2 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 11। और इधर फिर आप ऐसा कीजिए कि ना 11 हो ना 8 हो, इसको कुछ और कर देते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं। मान लीजिए x² + 6 कर देते हैं, 10 हो गया ना ये 2 पर। इसको लिखते हैं इफ x का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है। पहले आप ये देखिए कि ये फंक्शन है, डोमेन इसका क्या है 1 से 5 तक। चलिए 5 पर भी वैलिडिटी कर लेते हैं। इस फंक्शन का जो डोमेन है ये क्लोज्ड इंटरवल 1 से 5 है। इधर भी हम यही इंटरवल लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 5 तक ही, अलग भी ले सकते हैं, बट हाईलाइट हम ये कर रहे हैं कि पॉइंट 2 पर इसको भी ब्रेक करेंगे हम। 2 पर ये ब्रेक हो रहा है ना, तो 2 पर इसे भी हम ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या आया था 8 ना, यहां पर कुछ अलग कर लेते हैं, 2x² + 1। समझ सकते हैं, इस पर 2 रखेंगे तो 9 आएगा, ये 9। और यहां पर देखिए 2 से कम के लिए इसको सब करेंगे तो ये 9 देगा, और ये 8 आया था 17 ना, और 11 यहां पर आ चुका है, तो यहां हम 6 कर देते हैं। क्यों 6 करते हैं, 17 लाने के लिए। इफ x = 2, ये लिख रहे हैं हम, इफ x का वैल्यू इससे इसके, देख रहे हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहां रैंडमली एक ऐसा फंक्शन ले लिए जो 8 ये नहीं ले, कुछ और दे, 8 भी ले सकते थे बट अलग कर रहे हैं दोनों को। तो 9 + 8 17 हुआ,
और 11 यहाँ पर ऑलरेडी था 2 पर, और यहाँ 6 कर दिए 17 में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों का जो भी 17 आएगा, ये भी 17 आएगा। अब इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये कितना रहा था 10, लाना है 17। तो ऐसा एक्स का फंक्शन यहाँ लिखे हैं जिसको 2 रखे हैं, तो ये 10 आ चुका था यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 7 आ जाए। सिंपली हम 3x प्लस 1 कर लेते हैं। ये कब होगा, तो इफ x का वैल्यू 2 से लेकर 5 के बीच। देखिए ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट हमने किया। अब आप बात करें ये फंक्शन का, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल 1 से 5 तक में एवरीवेयर कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 2, यानी इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 है। क्यों 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 2 के पास फंक्शन ब्रेक हो रहा है, बिहेवियर चेंज कर रहा है इसका। समझ सकते हैं 1 से 2 तक में चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, क्लोज्ड 1 और ओपन 2 में। फिर ओपन 2 और क्लोज्ड 5 में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। बट 2 पर अलग बात है, 2 से लेफ्ट अलग बात है, 2 से राइट अलग बात है। तो फिर 2 पर तो ये ब्रेक हो सकता है, उसको चेक कर लेंगे। 2 पर 11 आप देख ही रहे, पहले चेक कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 8 आएगा, बात खत्म होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा ये। सिमिलरली यहां भी 2 पर देख चुके हैं आप, ये 6 है और यहां पर 2 पर 9 है, 6 9 इक्वल है, खत्म हो गया बात, यहीं पर आगे देखने का काम भी नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है। लेकिन अब अगर दोनों के जोड़ की बात करें हम, fx प्लस gx, तो fx प्लस gx कैसे लिखेंगे आप, दिस प्लस दिस करेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3x प्लस 2। चूंकि दोनों को सेम इंटरवल है तो 1 से 2 तक में ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 6 17 का, तो इफ x इक्वल्स 2, यहां पर x स्क्वायर प्लस 3, चलिए पूरा लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x प्लस 1, कब, इफ x का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक, दैट इज ए, इसको अगर hx कह लें हम दोनों के जोड़ वाले फंक्शन को, तो फाइनली hx क्या हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, इफ x का वैल्यू 1 से 2 के बीच, ये तो 17 है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इफ x इक्वल्स 2 और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये कब होगा, इफ x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में। हम लोगों ने पहले ही देख लिया, फिर भी आप चेक कर लीजिए, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा अपने अपने डोमेन में, जो पार्शियल डोमेन देख रहे हैं। बट ओवरऑल 1 से 5 तक की बात करें तो हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा किस पर, पॉइंट 2 पर। 2 पर ही ये स्प्लिट कर रहा है फंक्शन, पार्ट पार्ट में बट रहा है, तो 2 के पास ये टूट सकता था, अब टूट रहा है नहीं टूट रहा है ये चेक करना। 2 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिखेंगे, जिसमें कि 2 का वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेंगे हम, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 2 से लेस के लिए ये फंक्शन है। यहां पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 8 और 6 14 प्लस 3 17, पहले ही चेक कर लेते, वही है 17। 2 पर क्या है 17, 2 के पास जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंड्स टू 2 प्लस करेंगे तो ये इंटरवल लेना पड़ेगा 2 प्लस पर, और इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 और ये 6 4 10 प्लस 7 क्या 17। तो ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था बट हुआ नहीं, क्लियर है ना। तो एक ऐसा एग्जांपल भी सेट करने का प्रयास किए जिसमें कि fx और gx सेपरेटली एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि दोनों को सम अप करते हैं तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सेम वे में अगर हमें माइनस करना होता तो समझ सकते हैं, इसका वैल्यू 8 आ रहा है, इसका वैल्यू 9 आ रहा है, 8 माइनस 9 माइनस 1 होता है। यहाँ कुछ कर देते 7 कर देते, यहाँ माइनस 8 कर देते, सॉरी 7 कर देते, यहाँ पर क्या करते, हाँ 7 करते तो यहाँ पर माइनस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 करते, यहाँ 8 कर देते, तो 7 माइनस 8 क्या हो जाता, माइनस 1 हो जाता। और फिर इसका जो वैल्यू आता तो यहाँ ऐसा फंक्शन सेट करते कि ये दोनों का जोड़ भी क्या है, वही -1 आ जाता। क्लियर है ना।
मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते जो वैल्यू आएगा, यहां अलग अलग कर देते वैल्यू हम इस तरह से कि दोनों गुना करेंगे तो वही आना चाहिए जो इसका इसका गुना आएगा और फिर इसका इसका गुना आएगा। कर सकते हैं सिर्फ। तो इस तरह से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हम समझते हैं कि ढंग से आपको सारी बात बता दी गई है। कंक्लूड आप ये कीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन अगर पहले से दो है तो जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन अलजेब्रा का है उस ऑपरेशन में वो सारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ डिवीजन में एक डोमेन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जहां पर 0 होता है तो उसको बाहर करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर के प्लेस पर 0 आता है जिस एक्स के लिए। ये यहाँ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले से हमें पता है। और सारे थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं होगा, अक्सर ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सही है। तो आई थिंक ये थ्योरेटिकल बात तो हो ही गई है और अब क्वेश्चन लेते हैं कुछ। कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एफ एक्स फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है एक्स बाई मॉड एक्स, देख रहे हैं आप, ये कब है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल्स 0 पर इसका वैल्यू 1 है। क्वेश्चन कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस, पॉइंट भी इसमें मेंशन है, कहां पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एट एक्स इक्वल्स 0 या एट ओरिजिन, एक ही बात है। ओरिजिन का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 0, सही है। अब एक्स 0 पर इसका कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, तो एफ 0 का वैल्यू तो क्या निकालना है, साफ दिया हुआ है 1 है। और अब हम एक्स टेंड्स टू 0 पर इसका लिमिट समझने का प्रयास करेंगे। आपको पिछले वीडियो से ही समझा रहे हैं ये बात कि जब 0 पर लिमिट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 0 का लेफ्ट राइट में कोई चेंज हो रहा है फंक्शन में या सेम है। अगर सेम है तो लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, दोनों में तो वही फंक्शन आएगा। बट यहां पर चूंकि मॉड एक्स है और मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो ये तो सेम नहीं होगा। लेफ्ट साइड से मॉड एक्स को माइनस एक्स कहेंगे और 0 से राइट साइड मतलब जाएंगे तो प्लस एक्स कहलाएगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट 0 पर जो टेंस करेगा लिमिट वो अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए यही शुरू करते हैं। वी हैव f0 इक्वल्स 1 और फिर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस अलग क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए 0 माइनस नहीं लेते, सीधे ये लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और fx का वैल्यू क्या लिखते हैं, ये तो पता है हमें कि x 0 को टेंस कर रहा है, इट मीन से 0 नहीं है, ये इंटरवल तो आएगा नहीं। जब 0 नहीं है, 0 नहीं के लिए ये इंटरवल है। यहां पर हम क्या करते हैं, x बाई मॉड x करते हैं। अब इसके बाद इसका क्या वैल्यू होगा, ये आप समझ सकते हैं बात को, मॉड से फ्री करेंगे तभी होगा ना। अगर मॉड से फ्री होकर ये x निकलता है तब तो कैंसिल होकर 1 आएगा, लेकिन मॉड से फ्री होकर अगर ये माइनस एक्स निकलता है तब तो x और माइनस एक्स कैंसिल होकर -1 आएगा। अब मॉड से बाहर ये x1 के निकलेगा या माइनस एक्स कन्वर्ट होकर चेंज होकर निकलेगा, ये डिपेंड करेगा इसी बात पर ना कि x0 को प्लस साइड से टेंस कर रहा है या माइनस साइड से टेंस कर रहा है। तो यहां पर आके हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए नाउ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक बार करते हैं एंड देन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो हम करेंगे ये चीज शुरू से ही समझ रहे हैं, मॉड है तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो अलग अलग बात होगी। तो एक तरफ का लिमिट यहां ले लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अब दिस इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स, नीचे मॉड एक्स को क्या कहेंगे माइनस एक्स। क्यों, ये क्लियर है ना, सिंपल बात है। मॉड है x टेंस टू 0 माइनस है, मतलब 0 से लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। और x कैंसिल हो गया, बच गया 1 बाई -1, मतलब क्या -1। समझ सकते हैं कंटिन्यूटी की बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है, 1 पर 1 है। फिर भी हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको भी x बाई मॉड x लिखेंगे, बट इस बार इसको मॉड से फ्री करेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई x ही रहेगा, जो कि 1 हो जाएगा। x कुछ को भी टेंस करिए कैंसिल हो जाएगा, 0 को टेंस कर रहा है तो x कैंसिल हो गया। अब पहला क्वेश्चन से लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज हम थोड़ा कम लिखेंगे, बातों को समझाते जाएंगे, है ना। बाकी हर सवाल को ऐसे ही करेंगे। एच f0, चलिए पहले इक्वल जो है उसको लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बट नॉट इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx।
therefore fx is या तो नॉट कंटिन्यूअस लिख दीजिए या डिसकंटिन्यूअस लिखिए, एक ही बात है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन यहां पर दिखा है, पहले इसे देख लेते हैं। ये फंक्शन देख रहे हैं fx इक्वल्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाई x माइनस 3, कब? इफ x इज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ इफ नहीं भी लिखा हुआ तो यही समझेंगे, ये है ना, ये सिंबल के बाद अगर ये है इट मींस x जब 3 नहीं है तभी इंटरवल सही है। फिर ये 5 होगा जब x इक्वल्स 3 होगा, यानी इस फंक्शन का वैल्यू एट 3 5 होगा, और जब 3 के अलावा कुछ है तो इसके हिसाब से होगा। क्लियर है? हमें चेक करना है कंटिन्यूटी कहां पर? 3 पर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एट x इक्वल्स 3 पर हमें चेक करना है। ये फंक्शन को चेक करना है एट x इक्वल्स 0। जाहिर है जहां पर ब्रेक पॉइंट है उसी पर चेक करना रहेगा अक्सर। अब समझ सकते हैं, यहां पर पूरा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, सिंपली f3 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 5 देख रहे हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 fx हमको निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, समझ सकते हैं यहां पर 3 पर प्लस माइनस करने की जरूरत हमें है क्या? जाहिर नहीं है। यहां पर 3 माइनस भी लेंगे तो यही फंक्शन होगा, 3 प्लस भी लेंगे तो यही होगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में मॉड था तो एक तरफ माइनस x में टूटता है, एक तरफ प्लस x में टूटता है। तो यहां पर हम 3 माइनस और 3 प्लस करने की जरूरत हमें नहीं है। हालांकि बुक में हर एक क्वेश्चन में -3 माइनस और 3 प्लस करके लेता है, बट हम आपको ये सलाह देंगे थोड़ा सा ढंग से कंटिन्यूटी को समझें, लकीर का फकीर ना बने, तो टाइट लॉजिक से बात करेंगे। हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं ना। लिमिट x टेंड्स टू 3 में हमने दोनों ले लिए, दोनों के लिए हम एक ही ले लिया, तो इसमें कोई लॉस ऑफ यूनिटी नहीं है ना। और कोई क्या करेगा, इसको लेफ्ट लिखेगा फिर उसको राइट लिखेगा, फर्क क्या पड़ेगा? फंक्शन तो सेम है, सही है ना। लिमिट छूट गया, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का वैल्यू मैंने रख दिया। अच्छा, fx का वैल्यू 5 हमने क्यों नहीं लिया? तो क्लियर है ना, x टेंड्स टू 3 का है, और जब x टेंड्स टू 3 होता है तो x का वैल्यू 3 नहीं होता है। 3 से छोटा ही सही, थोड़ा सा ही सही लेकिन छोटा होगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन बड़ा होगा, या तो छोटा या तो बड़ा। तो 3 से छोटा या 3 से बड़ा, वो 3 तो नहीं होगा ना। अब इसका लिमिट निकालने पर दिमाग लगाएंगे, x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। पहले फॉर्म देखेंगे, नीचे तो 0 आ रहा है, ऊपर 9 माइनस 3 माइनस 6, ये भी 0 हो गया ना, तो फॉर्म में 0/0 हो गया। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, है ना। तो जाहिर है कि इसमें x माइनस 3 फैक्टर आना चाहिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में तो x माइनस 3 फैक्टर ऑलरेडी है ही। अब ऊपर x माइनस 3 फैक्टर, इसको बाय द ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म या जैसे भी चाहिए कर सकते हैं। जाहिर है यहाँ पर x प्लस 1 करना पड़ेगा। एक मिनट, x प्लस 2 अब सही हुआ है ना, x माइनस 3 x प्लस 2। अब दिस इक्वल्स x माइनस 3 कैंसिल होगा। अब दिस इक्वल्स क्या, x का वैल्यू फिर 3 पुट करेंगे, कैंसिल करने के बाद क्या करते हैं, पहले वैल्यू रखते हैं ना। वो नहीं आएगा फिर अनडिफाइंड कहेगा, कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म कहेगा, तब तो कुछ आगे सोचेंगे कि क्या करें। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। आगे हम नहीं लिख रहे हैं, 1 and 2 से आप क्या लिख देंगे? f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी ये कंटिन्यूअस हुआ है। इसकी बात करें, समझ सकते हैं, इसमें f0 क्या हो जाएगा? 1, और इस बार लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा? तो फिर फंक्शन का स्ट्रक्चर देख के हम समझ सकते हैं, इसमें निगेटिव साइड से करें पॉजिटिव साइड से करें कोई दिक्कत है नहीं, sin 3x/x है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी sin 3x/x ही रखेंगे फंक्शन, उसी पर सोचेंगे, राइट में भी वही सोचेंगे। तो इसमें एक ही स्टेप में निकल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x/x। अब इसका लिमिट निकालने पर सारा दिमाग लगाएंगे, फॉर्म 0/0 का है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन के साथ जो एंगल है 0 को टेंस कर रहा है। नीचे सेम अगर वही 3x होता तो ये 1 हो जाता, नहीं है तो अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों काम करेंगे। और इस तरह से ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, sin 3x/3x अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। और इस तरह से 1 into 3 हो गया, मतलब 3 हो गया। इसको 1 इसको 2 कह लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 f0 is not equal to limit x tends to 0 fx and therefore function is not continuous at x equals 0।
या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमने दो क्वेश्चन लिखा है, पहले से देखते हैं। इसमें fx इक्वल्स e टू द पावर 1/x है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 है इफ x इक्वल 0। समझ सकते हैं, इसका कंटिन्यूटी हमें चेक करना है 0 पर। सेकेंड क्वेश्चन को इसके बाद देखते हैं, पहले इसको फोकस करें। समझ सकते हैं 0 पर हमें चेक करना है, तो f0 इक्वल्स पहले निकालेंगे। ये हमें कुछ इवैल्यूएट नहीं करना, जस्ट दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन f0 इक्वल्स 1। और अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx करेंगे। अब थोड़ा देख लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट राइट में अलग बात होगी क्या। e टू द पावर चूंकि 1/x है, समझेंगे बात को। थोड़ा यहाँ देखें, आप लोग का नंबर सिस्टम भी बहुत बढ़िया नहीं है ना देखेंगे e की पावर 1/x है। आप ये समझिए कि ये चीज जो है ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा। कब? जब x 0 माइनस को टेंस करेगा। क्यों 0 माइनस को टेंस करेगा? तो आपको बताए थे सब इनफाइनाइट लिमिट ना, बहुत ढंग से समझाए थे। उस केस में 1/x जब x 0 माइनस को टेंस करेगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, सही है ना। और यही e की पावर 1/x टेंस करेगा e की पावर इन्फिनिटी को, मतलब ये इन्फिनिटी भी टेंस रहेगा, टेंसिंग लैंग्वेज में रहेगा, सही है ना। देयरफॉर लेफ्ट साइड में e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अब बार बार कह रहा हूं मैं कि पूरा इन्फिनिटी नहीं है, टेंस करा माइनस इन्फिनिटी को, तो ये चीज 1/e की पावर टेंस टू इन्फिनिटी होगा। और e चूंकि 1 से ग्रेटर है तो e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी को टेंस करेगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जबकि x 0 प्लस को टेंस करेगा तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा, और e की पावर इन्फिनिटी यहां तो डिनोमिनेटर में चला गया e की पावर x, तब ना यहां तो नहीं जाएगा ना, साइन इसका प्लस है, तो ये चीज क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सोचिए ये फंक्शन में 0 पर वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है इन्फिनिटी है। तो कैसे मैंने जो लिमिट का रिवीजन कर रहा था उसे बहुत ढंग से आपको समझाया था कि लिमिट है कोई फॉर्मूला पुटिंग खाली बात नहीं रखेंगे, उस चीज को समझना है टेंस किसको करेगा, है ना, जहां जो लागू होगा उसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो चलिए ये बात आपको समझाया, अब इसको लिखें। तो ये मैंने इसलिए समझाया था कि यहाँ पर पहले आपका दिमाग ये काम करे कि यहाँ पर डायरेक्ट हम टेंस टू 0 सिर्फ नहीं ले सकते, लेफ्ट और राइट अलग करना पड़ेगा। देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, किसी में नहीं करना पड़ रहा है, तो ये चीज भी कंसेप्चुअली ढंग से बातों को समझेंगे तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्वेश्चन में। इसमें हम लेफ्ट अलग निकाले, राइट अलग निकाले कि इकट्ठे एक साथ ले लें। अगर आप एक ही बार लेके चलेंगे भी ना तो कंसेप्ट सही अगर आपका है, वो ढंग से बातों को समझते हैं, तो अपने आगे जाके रुक जाएगा स्टेप कि अब यहाँ लेफ्ट राइट सोचिए तभी आगे बढ़ेगा। तो वहीं से हम लेफ्ट राइट शुरू कर लेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट ये, राइट हैंड लिमिट ये, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, दोनों सेम अगर करेगा, नहीं अगर नहीं करेगा। तो अब यहां पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेते हैं fx। अब 0 माइनस लें या प्लस लें, फंक्शन तो दोनों के लिए यही होगा e की पावर x, सॉरी e की पावर 1/x। और दिस इक्वल्स, आप इसको कैसे समझते हैं, अभी हमने क्या कहा, e की पावर जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी सेम एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड e की पावर माइनस x। हम ऐसे भी लिख सकते थे t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर x, लेकिन हम यहाँ e की पावर माइनस x ही रहने दिए और x t को टेंस करवा दिए इन्फिनिटी की तरफ। x गलती से पड़ गया, t हो जाएगा ना जी, t से चेंज किए हैं। ये कैसे हुआ समझे, कैसे हुआ, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ आपको समझा रहे हैं। लेट 1/x इक्वल्स t, 1/x इक्वल्स t, therefore as x tends to 0 minus, then t tends to minus infinity। सही है ना। चलिए यहां पर चूंकि प्लस इन्फिनिटी ले लिए हैं तो यहां पर माइनस कर देते हैं, या इसी को माइनस कर देते हैं, सही है ना।
-1/x को t कह लिए, तो जब आप समझिए कि x अब 0 माइनस को टेंस करेगा तो t किसको टेंस करेगा? -∞ को टेंस करेगा। देयरफॉर 1/x रिप्लेस किससे होगा? -t से, और t टेंस टू जो यहां पर होगा वो किससे होगा? +∞ से। समझा ना, ये माइनस कर दिए तो। अब ये सारा बात जो सब इनफाइनाइट लिमिट का है ना, वो है दिमाग में तो कुछ नहीं, अदरवाइज ये तो दिमाग आपका खराब कर सकते, क्या सब हो रहा है, बार बार नहीं करो, कुछ नहीं हो रहा है, बातों को हम समझ रहे हैं। और उसे कैसे लिखेंगे, बस वो लिखने का वे है कि हम कैसे लिखेंगे। इस 1/x को -t से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यही हमें सजेस्ट कर रहा है कि 1/x को आप क्या मान लीजिए? -t मान लीजिए। माइनस यहाँ लगा, एक ही बात है ना, मान लीजिए माइनस लगा, कोई दिक्कत है क्या? वो एक तरफ माइनस कर दिए। अब यहीं से यह स्पष्ट है कि जब x 0 माइनस को टेंस करेगा, तो आप ये ध्यान दें कि x 0 माइनस को टेंस करेगा तो ये चीज -∞ को टेंस करेगा। इसका मतलब -t -∞ को टेंस करेगा। इसका मतलब t क्या होगा? +∞ को टेंस करेगा। सही है ना? और इसके बाद इसको हम लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/e⁻t कहेंगे। बातों को समझते हुए डायरेक्ट इसको 0 कहेंगे। हम यहां भी 0 कर सकते थे, डायरेक्ट इसके बाद समझते हुए यहां भी 0 कर सकते थे, बट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इसका, समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी यहीं से खत्म हो गया, ये 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर भी हम लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और fx तो फिर वही होगा e⁻1/x। और इस बार इसको आप क्या कहेंगे? लिमिट मान लीजिए u कह लिए, इस बार 1/x को हमने u कह लिया, तो फिर ये बताइए u इन्फिनिटी को टेंस करेगा ना, क्योंकि x 0 प्लस को टेंस करेगा, तो 1/0 प्लस को टेंस करने वाला चीज +∞ को टेंस करेगा। और यहां पर e की पावर क्या हो जाएगा? u। अब चूंकि बेस इसका x से बड़ा है, बार बार बेस हम क्यों कह रहे हैं? आपको समझाया था कि बेस अगर k है और x से ग्रेटर है, इस पर टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, तो ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। लेकिन अगर k 0 से 1 के बीच में है, तो इस पर पावर अगर इन्फिनिटी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। सही है ना? यही बात यहां पर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी की पावर u, इसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटी कहेंगे। आप देख लीजिए, सब जैसा है। 0 पर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी। मतलब ये बात लिखते हुए ओवरऑल क्या लिख देंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो भी फंक्शन है आप देख रहे हैं, और हमें कहता है प्रूव करें कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पर? 0 पर। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0। समझ सकते हैं, इस बार तो हमें पहले से पता है ये क्या होने वाला है, बट उसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। वेरीफाई नहीं कहिए, प्रूफ करना है। तो हम पहले f0 देख लेते हैं, सबसे सिंपल। ये 2 डायरेक्ट दिया हुआ है। अब फिर देखिए मॉड x यहां पर आया, बार बार कितना समय खर्च कीजिएगा? मॉड x है तो हमें x निगेटिव पॉजिटिव अलग अलग बात करना पड़ेगा ना, और 0 पॉइंट है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं। 0 माइनस fx, क्यों करना पड़ रहा है 0 माइनस 0 प्लस? मॉड के चलते। दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू क्या होगा? जब x 0 नहीं है तो जाहिर ये इंटरवल है, तो ये x माइनस मॉड x बाई 2। अब दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो ये x में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस x ब्रेक होगा। और इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये 2x बाई 2 हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। अब x 0 माइनस हो करे चाहे 0 प्लस हो करे, x का वैल्यू तो 0 ही आएगा ना। सही है ना? तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या देखा? 0 आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो फंक्शन तो फिर वही लिखाएगा जो 0 नहीं वाला इंटरवल का फंक्शन है, जो ये था एग्जैक्टली वही लिखाएगा, x माइनस मॉड x बाई 2। लेकिन जब यहां मॉड x को तोड़ेंगे हम, तो ये मॉड x टूटेगा तो किस में टूटेगा? तो मॉड x यहां ब्रेक होगा किस चीज में? मॉड x किस में ब्रेक होगा? देख रहे हैं 0 प्लस से 0 प्लस यहां छूट गया, 0 प्लस लेके चल रहे हैं। 0 प्लस पर मॉड x क्या हो जाएगा? x, और x माइनस x क्या होगा? 0।
यहां पर 2 2 काटा, x टेंड्स टू 0 माइनस करता है इसलिए 0 हुआ है, और यहां पर ये x पर ही टूटेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही 0 हो गया, 0/2 भी क्या होगा 0 होगा। तो दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x माइनस x/2, आगे हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, समझे। यानी ये फंक्शन का लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो लिमिट जो f0 पर वैल्यू होगा उसके बराबर वो लिमिट नहीं हो रहा है। एनीवे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा ना। आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन में अगर 0 पर फंक्शन नहीं डिफाइन करता, इस पार्ट को मिटा देते हैं और क्वेश्चन कहता कि हमने फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया, इसको भूल जाइए। 0 पर क्या है ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि f0 का वैल्यू आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो जाहिर इसका लिमिट निकाले थे, लिमिट 0 आया था, तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, x0 पर इसका वैल्यू 0 कर देते, कारण कि लिमिट दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब बीच का वैल्यू 0 पर एग्जैक्टली क्या होगा यही हमें निकालना है। जो लिमिटिंग वैल्यू इसका आएगा 0 के पास वही हम कर देते एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू, सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यू। ऐसा है नहीं क्वेश्चन में समझा रहा हूं, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन में फिर लिखा है, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के थिंकिंग का है। इसमें मॉड था, इसमें मॉड नहीं है, थोड़ा इस तरह से लिए हैं इसको, इसके चलते आप देखेंगे इसको, ये फंक्शन कैसे डिफाइन है देख रहे हैं। दोनों का कंटिन्यूटी हमें 0 पर चेक करना है, जो यहाँ पर पॉइंट जहां पर ये ब्रेक कर रहा है उसी पॉइंट पर करना है। इसको देखते हैं, पहले समझ सकते हैं 0 पर 0 है, कुछ नहीं निकालना है, इसको लिख भी नहीं रहे, f0 = 0 देख ही रहे हैं। हम मेन लिमिट की बात करते हैं। तो इस बार लिमिट x टेंड्स टू 0 fx करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यहाँ पर क्या आएगा, mod x cos 1/x। अब देखिए यहां पर है क्या कि मॉड का भी x आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड अलग बात होगी, राइट साइड अलग बात होगी, देयरफॉर 2 इंटरवल में हमें करना पड़ेगा। यहां पर अलग बात होगी क्या, आप इसके बेसिक को समझिए कि x से 0 को टेंस करेगा तो ये फॉर्म क्या है, ये 0 आया है, 0 प्लस साइड से टेंस करे या माइनस साइड से टेंस करे, मॉड x तो 0 प्लस साइड ही कर देगा ना इसको। और cos 1/x क्या होगा, तो cos 1/x क्या होगा, तो समझ सकते हैं cos 1/x कुछ भी होगा तो एक फाइनाइट नंबर ही आएगा ना, -1 से 1 के बीच का। तो ये टेंस कर रहा है 0 को, लेफ्ट से करे या राइट से करे, और ये एक नंबर आएगा 0 से 1 के बीच में, कोई सॉरी -1 से 1 के बीच में। तो कोई भी कांस्टेंट जो -1 से 1 के बीच में होगा उसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे जहां x 0 को टेंस कर रहा है, या mod x से मल्टीप्लाई करेंगे जहां x 0 को टेंस कर रहा है। कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये 0 ही आएगा ना, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। फिर भी अगर ये कंफ्यूजन आपको होता है कि सर कभी अलग कर लेते हैं कभी एक ही साथ ले लेते हैं, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग ही करते हैं, तो दिस इक्वल्स आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x को ब्रेक कर देंगे -x में, और यहाँ cos 1/x लिखेंगे। महत्वपूर्ण बात ये समझना इस क्वेश्चन में है कि इसका वैल्यू एक सर्टेन नंबर आएगा -1 से 1 के बीच में, और ये 0 को टेंस करेगा x टेंड्स टू 0 पर, वो प्लस साइड से हो या माइनस साइड से हो। और अब इसे आप क्या कहेंगे, इसके लिमिटिंग वैल्यू को 0 इनटू शॉर्ट में लिख देते हैं ए नंबर इन इंटरवल -1 to 1। इस इंटरवल का कोई नंबर होगा जो कि फाइनली 0 होगा। यही मैं आपको समझा रहा था कि 0 माइनस करे या प्लस करे, ये 0 ही नहीं यहां लिखना हमको है। अब अगले स्टेप में, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा। अब प्लस भी अगर करते तो यहाँ प्लस प्लस कर देते, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 0 माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इंटू ए नंबर फिर वही बात होगी, सही है ना। देयरफॉर हम करते हैं ना माइनस करें ना प्लस करें, यहाँ समझते हुए डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिखिए दोनों को, और क्या है ना। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया 0 पर। अब सेम वे में इसकी बात करें तो जब x 0 को टेंस करेगा तब लिमिट इसका निकालें, बिकॉज 0 पर तो 0 इसका वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन का, तो x टेंस टू 0 पर इसका लिमिट क्या आएगा, तो ये 0 का स्क्वायर, और फिर ये एक नंबर -1 से 1 के बीच में होगा ना साइन के साथ। आपको लग सकता है कि x 0 पर ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा ना, या माइनस इन्फिनिटी को, किसी को टेंस करे, बट साइन का औकात क्या है, -1 से 1 तक ही है ना। कुछ भी बड़ा से बड़ा एंगल हम देंगे, साइन का वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता, -1 से 1 की सीमा से बाहर नहीं जा सकता ना। तो ये कांस्टेंट आएगा -1 से 1 के बीच में, उसमें 0 से गुना होगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस। दो क्वेश्चन और लेते हैं।
चलिए आज की वीडियो में लास्ट 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। एफ एक्स इक्वल्स देख रहे हैं, ये है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको फोकस करें। जब जीरो नहीं है तो ये और जीरो पर ये क्वेश्चन क्या पढ़े आप देख ही रहे हैं, समझ सकते हैं। इस बार फिर एफ जीरो हमें गिवन है कितना 7। अब लिमिट हम निकालेंगे। जब x जीरो नहीं है उस केस में हमारे पास इक्वेशन यही है ना, e की पावर x माइनस 1 बाई लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो इस लॉग का मतलब आप ln ही समझेंगे, है ना। चलिए ln कर देते हैं इसको, तो समझने जैसी बात नहीं रहेगी। ln यानी log टू द बेस e, सही है। तो हम अब लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालेंगे fx का। समझ सकते हैं, यहाँ लेफ्ट राइट करने का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं कोई ऐसा चीज है नहीं जो कि 0 से लेफ्ट राइट में कोई बात अलग हुई है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू, अब यही है e की पावर 1 बाई एक्स होता, तब फिर ये मतलब का बात हो जाता ना कि लेफ्ट अलग करना पड़ेगा, राइट अलग करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर x माइनस 1 बाई ln 1 प्लस 2x। अब देखिए इसका एक्सपेंशन होता है, वहां से ही बना सकते हैं, बट हमने जो फॉर्मूला को बताया था ये थोड़ा फॉर्मूला है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x 1 होता है, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x ये भी 1 होता है, ऐसा कुछ है ना। तो यहां पर हम दिमाग ले रहे हैं। पहली बात तो आप फॉर्म देख चुके हैं, 0 बाई 0 फॉर्म है। क्यों x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ x 0 करेंगे तो ln 1 प्लस 0 मतलब ln 1 और log 1 किसी भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, मतलब ये फॉर्म 0 बाई 0 का हो गया। तो e की पावर x माइनस 1 को देखते हुए हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ e की पावर माइनस 1 में अपने मन से x से डिवाइड करते हैं, बस ये डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहां पर ln 1 प्लस 2x में भी x से डिवाइड कर दें, और फिर 2 से यहां मल्टीप्लाई करें, 2 से यहां मल्टीप्लाई करें, मतलब 1/2। समझ रहे हैं ये 2x क्यों किए, क्योंकि ln में बताए थे आपको लिमिट के डिवीजन में कि 1 प्लस समथिंग वो 0 को टेंस करे, सेम वही समथिंग यहां हो तब ये 1 होता है। तो यहां सेम समथिंग तो है नहीं। अब ये x तो सही किए, यहां भी डिवाइड किए, यहां भी किए, ये 2 तो फालतू में हो गया ना। तो समझ सकते हैं यहां पर हम यहीं पर नाप कर 2 ऊपर और 2 नीचे, नीचे वाला यहां रह गया और ये इसके जैसा आ गया, यहां पर इसका नीचे, सही है ना। और इस तरह से ये ऊपर 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, इनटू हाफ हो गया, मतलब क्या हाफ। समझ सकते हैं इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट हाफ आया, जबकि 0 पर इसका वैल्यू क्या कर रहा है 7। जाहिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 पर। अगर यहां 7 के जगह पर हाफ होता है तो कंटिन्यूअस होता है। अगर ये सवाल में x इक्वल 0 पर डिफाइन ही नहीं करता, हमसे पूछता कि आप f0 को क्या कहना चाहेंगे, सुटेबली डिफाइन f0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, तो हमारा जवाब होता है कि f0 का वैल्यू हम हाफ करना चाहेंगे, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू है, सही है। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। समझ सकते हैं n इक्वल्स, सॉरी n नहीं x इक्वल्स 1 पर इसका वैल्यू n माइनस 1 दे दिया है। इसमें तो कुछ हमें निकालना है नहीं, कुछ नहीं फाइंड करना है, f1 गिवन n माइनस 1। और अब हमको सारा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx पर। समझ सकते हैं जब 1 के इक्वल नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 में ये इंटरवल लेंगे, क्योंकि टेंड्स टू 1 का मतलब 1 से लेफ्ट या 1 से राइट, दोनों बात यही करेगा। तो दिस इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x की पावर n बाई 1 माइनस x। समझ सकते हैं इसमें भी एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इक्वल्स n a की पावर n माइनस 1, है ना। यहां पर फॉर्म तो सेम वही है बट ये x की पावर n माइनस साइन के साथ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप ऊपर नीचे कॉमन लेकर, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है, इस पर वो सेट करें, तो x की पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 यहां पर हो जाएगा ना। अब क्या घट रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये घट रहा है, क्या दिक्कत है, 1 को 1 की पावर n लिख ही सकते हैं ना, 1 की पावर कुछ भी करेंगे वो नहीं आएगा ना।
और अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, क्या होगा इसका वैल्यू n, तो पावर यहां n है इंटू 1, a के जगह पर 1 और पावर n माइनस 1। समझ सकते हैं कि 1 पर पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये n इंटू 1 हो गया, जो कि क्या हो गया n। समझ सकते हैं f1 n माइनस 1 था और लिमिट एक्सटेंस टू 1 क्या आ गया, ये पूरा पूरा n आ गया, मतलब ये इक्वल नहीं हुआ ना, देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ 1 पर। अगर n माइनस 1 के जगह पर सिर्फ n होता तब ये कंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ n माइनस 1 था, यहां भी x की पावर n माइनस 1 होता तब भी ये कंटिन्यूअस हो जाता, तब यहाँ n माइनस 1 होता तो पावर पीछे आता n माइनस 1 और 1 की पावर n माइनस 1 मतलब n माइनस 2 होता है, तो 1 की पावर तो कुछ भी होता तो 1 ही रहता ना, तो फाइनली ये n माइनस 1 ही आ जाता। सही है? तो प्रॉब्लम अभी लगातार जारी रहेगा। आज यहाँ छोड़ रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो में, और फिर अगली क्लास में भी लगातार प्रॉब्लम चलेगा। मुझे भी नहीं पता कि कितना वीडियो, 3-4 वीडियो तक जा सकता है प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम वैरायटी का इसमें बनता है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम को देखने का प्रयास करेंगे हर एक वैरायटी को। आप लोग भी एक्सरसाइज करते रहिए। ओके, थैंक्स।